Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 10. Page number 65, a script and books for blind. अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? ऐसी जो बुक्स थी जो ब्लाइंड्स के लिए बनाई गई थी. ब्लाइंड मीन्स क्या होते हैं? जो लोग देख नहीं सकते, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. In 1829, Louis Braille, a 15 years old blind student, developed a code for blind people to read. 1829 में क्या हुआ? 15 साल का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था लुइस ब्रेल. उसने ब्लाइंड के लिए, अंधे लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते उनके लिए एक कोड डेवलप किया ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी पढ़ पाएँ. द लेटर आर फॉर्म्ड ऑफ डॉट डीपली एंग्रेव्ड ऑन पेपर विद अ पिन. अब इसमें क्या होता था कि जो डॉट्स होती थी ना वो पेपर में किसी पिन के थ्रू ना वो की जाती थी. तो कैसी बनाई गई थी? एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई गई थी जिसके थ्रू ब्लाइंड पीपल जो हैं वो इजीली पढ़ पाएँ. लाइक देखो यहाँ पर ये आपकी क्या है? कॉपी है. मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं? ऐसे होल कर दिए हैं. तो जब मैंने इस पे होल किए ना, तो मैंने जब इसका प्रीवियस पेज निकाला, नेक्स्ट पेज निकाला, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये साइड उठ गई है आगे होल करने से. तो इसके ऊपर ऐसे फिंगर चलाकर जो ब्लाइंड लोग थे वो इजीली पढ़ सकते थे. लाइक ये ऐसे फिंगर चला, ये ए है, फिर ऐसे बी बना देते थे. तो ये जो थी वो ब्लाइंड लोगों की क्या थी? स्क्रिप्ट थी. ठीक है. The blind can read by touching the raised letter on the other side with his finger. वो क्या करते थे? अदर पेज पे जो लेटर रेज हो जाते थे उनके ऊपर अपनी फिंगर टच करके पढ़ सकते थे. दिस इज़ नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. इसको किस नाम से जाना गया? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया. ये देखिए ऐसी होती है ब्रेल स्क्रिप्ट. ये ए है, ये बी है, ये सी है. ये मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए बताया, आपको ये लर्न नहीं करना है. ठीक है. The development of the script has developed blind student to compete with other normal student. जैसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ तो जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे उनको मौका मिल गया कि जो अदर नॉर्मल स्टूडेंट है वो उनके साथ compete कर सकें. क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्लाइंड स्टूडेंट देख नहीं सकते थे, उनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वो बेचारे घर बैठे रह जाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था. तो अब ऐसा नहीं था, अब वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ भी compete कर सकते थे. नाउ बुक्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन ऑडियो टेप्स. अब जो हैं वो बुक्स ऑडियो टेप्स में रिकॉर्ड होने लगी. वी जनरली कॉल सच बुक्स एज टॉकिंग बुक्स. और इन बुक को हम क्या कहने लगे? टॉकिंग बुक्स कहने लगे, क्योंकि वो बोलती थी, है ना. तो उसको हम क्या कहते थे? टॉकिंग बुक्स. लिटरेसी एंड प्रोग्रेस. Advanced countries like USA, UK and other European cities have almost 100% literacy. Advanced countries जो हैं जैसे कि USA है, UK है, यूरोपियन सिटी है, वहाँ पे ना ऑलमोस्ट 100% जो लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं. Most people in the world value to ability to read and write well. मोस्ट पीपल जो हैं वर्ल्ड के, वो उनमें ये वैल्यू होती है कि वो रीड भी यानी कि पढ़ भी सकें और लिख भी सकें. इतना तो आता ही है सभी को. द लिटरेट एंड वेल ट्रेंड पर्सन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. देखो इतना तो सभी को आता है कि हर कोई पढ़ सके और लिख सके. जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, वेल ट्रेंड, जिसको ट्रेनिंग होती है, वो क्या कर सकता है? रिसोर्सेज की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे संसाधन होते हैं. लाइक मान लो ज़मीन में से कोयला निकला, अगर वो कोयला वहीं पर पड़ा है तो क्या वो किसी काम का है? जब तक उसे निकाल के यूज़ नहीं किया जाएगा किसी काम का नहीं है. तो इसे यूज़ कौन कर पाएगा? जो वेल ट्रेन्ड पर्सन है वही तो यूज़ कर पाएगा. नॉलेज इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द अर्थ. जो नॉलेज है उसे अर्थ की ग्रेटेस्ट पावर कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है ना उसके पास सब कुछ है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इन इंडिया वी मस्ट प्रमोट लिटरेसी इफ़ वी वांट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अदर प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी. इंडिया में हमें लिटरेसी जो है, शिक्षा जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अगर हम अपनी देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, है ना. और अपनी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक बंदा पढ़ा लिखा हो. अगर हर कोई पढ़ा लिखा है तो हर कोई अच्छी जॉब करेगा, तो फिर गरीब कौन होगा? कोई नहीं होगा ना.
स्लोगन ईच वन टीच वन, वी हेल्प अवर कंट्री इन मैनी वेज एंड ऑल्सो स्टेप फॉरवर्ड टू अ मॉडर्न एंड एडवांस वर्ल्ड। हम अपनी कंट्री को बहुत सारे वे से हेल्प कर सकते हैं। लाइक आप कुछ नहीं करना, आप अच्छे से पढ़ भी लोगे ना तो भी आप अपनी कंट्री की हेल्प कर रहे हो, और अपनी कंट्री को आप मॉडर्न एंड एडवांस वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, कदम रखवा रहे हो। तो आपको पता चला ना पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो चलिए बेटा, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपका होमवर्क क्या है, आप इस चैप्टर को घर से अच्छे से रीड आउट कर लेना, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।